नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच लेकर के आ गया हूँ क्लास 9th का 5th चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। ही हैड सेफोरीज for eyes and a ruby in his hand, in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? So students, just listen and try to understand. I am going to explain this beautiful story in very systematic manner. Okay. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। इसमें एक प्रसन्न राजकुमार के बारे में ये स्टोरी है जो गरीबों, असहायों, दुखियों, समस्त लोगों का मदद किया करता था। और जब वो मर जाता है तो किस तरह से उसकी एक मूर्ति बना दी जाती है और शहर में बिल्कुल सबसे ऊंचाई पर इसको सेटअप कर दिया जाता है। और ये तमाम दुख, कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ को देखता है लोगों का और इसका हृदय उनको उनका मदद करने के लिए एकदम व्यथित हो उठता है। और किस तरह से इसने एक स्वैलो जो कि अबाबिल पक्षी है उसकी सहायता से कैसे लोगों का मदद किए और किस तरह से इन द लास्ट मोमेंट द लॉर्ड ऑफ डेथ यमा कॉल्ड बोथ ऑफ देम and make his own servants and members of his own heaven. Okay, so listen. The happy prince was a beautiful statue. जो प्रसन्न राजकुमार था वो एक सुंदर सा स्टैचू था। स्टैचू मीन्स आइडियल, इसको हम प्रतिमा बोलेंगे या मूर्ति भी कह सकते हैं। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। ये जो मूर्ति बना हुआ था यह सोने से बिल्कुल कवर किया गया था। ही हैड सेफारीज फॉर आइज एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड। इनका जो तलवार था, ये जो तलवार लिए हुए थे उसमें एक रूबी, रूबी का मतलब है प्रीसियस ज्वेलरी एक्सेट्रा। एंड सेफारीज फॉर आइज, आँखों में इनके सेफारीज लगा हुआ था और तलवार जो था उसमें रूबी लगा हुआ था। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स। तो बताया जा रहा है कि ये जो हैप्पी प्रिंस हैं वह क्यों चाह रहे हैं कि अपने सोने को जो उनके पास है और कीमती जो पत्थर लगे हुए हैं उनके बॉडी में कहीं कहीं, उसको ये क्यों विभक्त करना चाहते हैं। रीज़न क्या है कि इसको विभक्त करना चाहते हैं? लोगों की मदद करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कहा जा रहा है कि हाई अबव द सिटी, शहर से काफ़ी ऊंचाई पर, ऑन अ टॉल कॉलम, एक लंबे से स्तंभ पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार का एक प्रतिमा था। ओके। ही वॉज ग्लिडेड ऑल ओवर विथ थिन लिव्स ऑफ फाइन गोल्ड। और बिल्कुल सुंदर से सोने के समान पत्तियां लगी हुई थी और ग्लिडेड ऑल ओवर, जो कि बिल्कुल व्यवस्थित कर दी गई थी उसके बॉडी पे। फॉर आइज, जो आंखें थी, ही हैड टू ब्राइट सेफारीज एंड लार्ज रूबी ग्लोव्ड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। तो बताया जा रहा है इसमें कि फॉर आइज, चूँकि जो आंखें हैं, ही हैड टू ब्राइट सेफारीज, उसकी आंखों में दो चमकीले सेफारीज लगे हुए थे। एंड लार्ज रूबी ग्लोव्ड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। तो स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार और हिल्ट का मतलब मुठिया। और उसका जो तलवार का पकड़ने वाला जो मुठिया था उसमें रूबी लगा हुआ था, जो किस कैसा था, लार्ज रेड, मतलब बड़ी आकृति का लाल सा रूबी लगा हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Students, you will also see the pictures of Happy Prince, and Happy Prince nearer came a swallow bird. You will look the swallow pictures and Happy Prince pictures also. Okay, so come. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. One night, एक रात, there flew over the city a little swallow. शहर के ऊपर से एक छोटा सा अबाबिल पक्षी उड़ता हुआ आया. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. उसके मित्र लोग इजिप्ट चले गए थे, वो भी कब, तो 6 weeks बिफोर। कहा जा रहा है कि 6 सप्ताह पहले ही चले गए थे, लेकिन वह पिछड़ गया था। तब उसने निश्चय किया कि
तब उसने निश्चय किया इजिप्ट जाने का भी। ठीक है, T-O-2 माने अधिकता को दिखाता है। तब भी उसने भी निश्चय कर लिया कि मुझे भी जाना है इजिप्ट। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वह उड़ा। एंड ऑल नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी एट एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और जैसे ही रात्रि का समय हुआ तो वह एक शहर को पहुंच गया। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ पे अस्थायी रूप से बनूँ या कहाँ पे मैं रुकूँ। ही सेड, उसने कहा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, उसने सोच लिया कि जो कस्बा है, ऑल द पीपल्स ऑफ दिस टाउन विल बी रेडी टू गो टू स्लीप बिकॉज इट्स जस्ट गेटिंग डार्क एंड द इवनिंग हैज़ finished, the night will come. Okay, so then he saw the statue on the tall column. When the swallow bird saw a beautiful statue in front of himself, so what will happen then? Just listen. I will put up there, I will put up there, मैं वहाँ पे पहुँचूँगा या अपने आप को वहाँ पे मैं रखूँगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया। इट्स अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये एक सुंदर सा स्थान है। पोजीशन का मतलब स्थिति है। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में तरोताज़ी हवा है। सो ही अलाइटेड, इसलिए वह उतर गया। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो प्रसन्न राजकुमार थे उन्हीं के फीट में। फीट का मतलब पाँव। देखिए, गूज, गीज, फुट, फीट, टूथ, टीथ, ये प्लूरल होता है। डबल ओ का परिवर्तन डबल ई में करेंगे तो ये आपका प्लूरल बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास सुनहरा अर्थात सोने के समान एक बेडरूम है, सोने का कमरा है। ही सेड, उसने कहा। सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे उसने अगल बगल देखा तो बोला, प्रसन्नता में बोला। ही स्पीक वेरी लाउड वॉइस, ओ आई हैव अ गोल्डन ब्लेड टू स्लीप फॉर माई सेल्फ। ओके, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और जैसे ही वो तैयार हुआ सोने जाने के लिए। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, जैसे ही वो तैयारी कर लिया कि मैं अब सो जाऊं। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, जैसे उसने अपने सिर को नीचे झुकाया अपने पंखों में उसको छिपा लिया सोने के लिए। जो बर्ड्स वगैरह सोते हैं तो वो अपने सिर को अपने पंखों में रख लेते हैं। व्हाट्स अ क्यूरियस थिंग, क्या एक अजीब सी चीज़। ही क्राइड, वह चिल्लाया। देर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड, देर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एकमात्र बादल भी नहीं है। देर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड, एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग, तारे बिल्कुल क्लियर का मतलब स्पष्ट हैं, एंड ब्राइट का मतलब चमचमाते हुए स्थिति में, एंड येट और तो भी, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब दूसरा ड्रॉप फेल का मतलब गिर गया। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टेचू इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। सो swallow bird said to himself, what is the use of a statue, इस स्टेचू का उपयोग क्या है। if it can't keep the rain off, यदि ये बारिश के बूंदों को नहीं रोक सकता है। ठीक है, बूंद का मतलब ड्रॉप होता है, यहाँ रेन का मतलब बारिश से मतलब है, वही जो बूंद गिरे थे। आई मस्ट लुक फॉर माने सर्च फॉर, लुक फॉर मीन्स तलाश करना। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, उसने सोचा कि मुझे एक अच्छा सा चिमनी पॉट ढूंढना होगा रहने के लिए। The reason is that he was annoyed for dropping the water on himself. So what happened then we will understand. And he determined to fly away, उसने पक्का इरादा बना लिया to fly away, उड़ जाने का। But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, ah, what did he see? बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, अपने पंखों को खोलने से पहले ही, लेकिन अपने पंखों को खोलने से पहले ही, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी भी बूंद गिर गई। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा। एंड सॉ, और देखा, आह, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, प्रसन्न राजकुमार की आंखें फिल्ड विथ टीयर्स, आंखों से
आंसुओं से भर गई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और उसके जो सुनहरे गाल थे उसी पे से आंसू बह रहे थे। स्थिति को थोड़ा आप भापिए, थोड़ा से उस स्थिति में आप अपने आप को जा करके देखिए क्या स्थिति थी वहाँ। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। और प्रसन्न राजकुमार का जो चेहरा था वो इतना ब्यूटीफुल का मतलब आकर्षक या सुंदर लग रहा था इन द मून लाइट, उस चांदनी रात में। डैट मिस की द लिटिल स्वैलो वाज फिल्ड विथ पिटी, जो छोटा बबुल पक्षी था उसको दया आ गया। हु आर यू ही सेड, द बर्ड सेड, बर्ड मीन्स द swallow bird said to the prince, who are you? The prince replied, I am the happy prince. Prince replied, I am the happy prince, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। Why are you weeping then? तब आप रो क्यों रहे हो? asked the swallow, अबील ने पूछा। You have quite drenched me, आपने मुझे पूरी तरह भिगो दिया है। ये किसने कहा? swallow ने कहा, किससे? हैप्पी प्रिंस से। When I was alive, the happy prince replied for the swallow bird. When I was alive and had a human heart, answered the statue. जो प्रतिमा था हैप्पी प्रिंस का, उसने उत्तर दिया, जब मैं जीवित था और मेरे पास एक मानव हृदय था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू इंटर। मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहा करता था। वेयर मीन्स जहाँ, सारो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ पे दुख को अनुमति नहीं थी आने का। माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। मेरे गांववासी, कंट्रीमैन उसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ कंट्रीज़ का मतलब मेरे जो देश के लोग हैं, कंट्रीज़ जो है, कॉल्ड मी मुझे कहता था द हैप्पी प्रिंस प्रसन्न राजकुमार, एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं था मीन्स वास्तव में मैं प्रसन्न था। सो इसलिए आई लिव्ड, मैं रहा करता था, एंड सो आई डाइड, और इसलिए आई डाइड का मतलब जब मैं मरा, एंड नाउ दैट आई एम डेड they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though and through and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. जब मैं मरा, आई एम डेड, मैं मृतक हूँ। नाउ दैट आई एम डेड, मैं मृतक हूँ। एंड ऑल द दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, उन्होंने मुझे इस ऊंचाई पे स्थित कर दिया। मेरे जो कंट्रीज़ वाले लोग थे उन्होंने मुझे इस ऊंचाई पे स्थित कर दिया। दैट आई कैन सी अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, मैं अपने शहर का पूरी तरह से जो विपत्ति है और जो कुरूपता है उसको देख सकता हूँ। एंड थॉट एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, और मेरा जो हृदय है वो लीड का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है। येट मैंने तो भी आई कैन नॉट चूज बट वीप, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, केवल रो सकता हूँ। व्हाट इज ये नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? स्वैलो टू हिमसेल्फ, स्वैलो अबाबिल पक्षी ने अपने आप से कहा। ही वॉज टू पोलाइट, वो इतना विनम्र था, टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, कि उसने कुछ व्यक्तिगत रिमार्क नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। Dear students, just far away continued, far away काफ़ी दूर, continued the statue in a slow musical voice। जो प्रसन्न राजकुमार थे ये थोड़ा तगड़ी आवाज़ में बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं इसको हम समझते हैं। वो कह रहे हैं कि फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, काफ़ी दूर जो छोटी सी गली है, देयर इज़ ए पुअर हाउस, वहाँ पे एक गरीब सा घर है, गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों में से एक खिड़की, इज़ ओपन, खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन, उसी के द्वारा, उसी खिड़की के माध्यम से मैं देख सकता हूँ एक महिला को, सीटेड एट अ टेबल, जो एक टेबल पे बैठी हुई है, मेज़ पर। हर फेसेस इज़ थीन एंड वार्म, उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल पतला सा और व्यथित सा है, दुखी सा है। एंड सी हैज़ कोर्स, और बिल्कुल इन अ बैड सिचुएशन में है। रेड हैंड्स, उसके हाथ लाल हैं। ऑल पिकल्ड बाय द निडल, वो सुई के द्वारा बिल्कुल बेधे हुए हैं, रक्त रंजिश हैं।
कामा के बाद जब भी फॉर लगता है मित्रों, इसका अर्थ क्योंकि होता है। बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज का अर्थ होगा फॉर, क्योंकि सीज सी मिस्ट्रेस, वह सिलाई करने वाली एक महिला है या दर्जिन है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटाइन ग्रोन, वह एक सेटिन के गोंद पे क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, फूलों की डिजाइनिंग बना रही है, कढ़ाई कर रही है। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मैट्स ऑफ ऑनर, कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल आकर्षक, सबसे सुंदर सा एक क्वीन का मैट्स है, ठीक है ना। उसके मैट्स का मतलब उसके ऑनर में, उसके सम्मान में वो ये बना रही है। ये ऑर्डर कहाँ से आया है, क्वीन के लिए आया है बनाने के लिए। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, उस क्वीन को इसको पहनना है, नेक्स्ट माने अगले, कोर्ट मीन्स राजशाही या राजदरबार वाले, न्यायालय वाले बॉल में, बॉल का मतलब एक तरह से सभा कर सकते हैं, मीटिंग। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कहा जा रहा है कि बिस्तरे में, उसी रूम के कमरे के कोने के बिस्तरे में, हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, उसका जो लड़का है छोटा सा, वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसके पास बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो लड़का जो है माता से मांग रहा है क्या, ऑरेंजेस। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट वाटर, बट रिवर वाटर, सो ही इज लेइंग, सो ही इज क्राइंग। उसके माता के पास कुछ है नहीं उसको देने के लिए, सिर्फ क्या है, बस नदी का पानी है, इसलिए लड़का क्या कर रहा है, रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या आप इस मेरे रूबी को मेरे तलवार की मुठ्ठी से निकाल कर उस महिला को दे देंगे। माई फीट आर फास्टेंड, मेरे जो पाँव हैं ये जड़वत हैं, फिक्स हैं, टू दिस पेडेस्ट्रल एंड आई कांट मूव। I am not able to do any types of things to the poorest woman, so I want to take I want to take help of you, so please do something in my favor. Please go there and give this precious stone that woman, so that the seamstress will make something for her children. And the child is crying moment, crying situation, he will be in good mood. Okay, so this it quotation, these ideas are told for the swallow by the happy prince. Okay, so come next line. आई एम वेटिंग फॉर एन इजिप्ट, मैं मिस्र के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, सेट द स्वेलो, बबील ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू लॉर्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। मैं मिस्र के लिए इंतजार कर रहा हूँ, अबाबिल पक्षी ने कहा। मेरे जो मित्र लोग हैं, फ्लाइंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उड़ते हुए जा रहे हैं। द नील का मतलब नील नदी को, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और जो बड़े बड़े कमल के जो फूल हैं उसी से होते हुए बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, शीघ्र ही वह सोने जाएंगे। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। राजकुमार ने अबाबिल से पूछा, टू स्टे माने पड़े रहो, रुके रहो, विथ हिम, उसके साथ, अर्थात राजकुमार के साथ, फॉर वन नाइट, एक रात के लिए, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसके संदेशवाहक बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का इतना प्यासा है, एंड हिज मदर सो सैड, ही सेड। राजकुमार ने कहा कि लड़का बहुत अधिक प्यासा है, और उसकी माता जी जो हैं वो दुखी हैं। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। अब अबिल जो पक्षी है उसने कहा कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, आई लाइक बॉयज़, मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे मिस्र जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. तो क्या हुआ कि but the happy prince looked so sad that little swallow was sorry. लेकिन प्रसन्न राजकुमार इतना दुखी दिखाई दिया कि जो छोटा बबील पक्षी था उसे थोड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, उसने बोला कि यहाँ बहुत ठंडी है, बबील पक्षी बोला राजकुमार से। बट ही एग्रीड, लेकिन वह सहमत हो गया। So little swallow replied that it is very cold here, he said, उसने कहा,
बट ही एग्रीड, लेकिन वह सहमत हो गया टू स्टे, मिस रुकने के लिए, विथ हिम का मतलब उसके साथ, फॉर वन नाइट, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेश वाहक बनने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू टू स्वैलो स्वैट द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, छोटे बबील पक्षी आपको धन्यवाद। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड। जो बबील पक्षी था वह राजा के तलवार से उस बड़े से रूबी को पिक्ड आउट किया, मतलब बाहर निकाला, एंड फ्लू अवे विथ इट, और उसके साथ उड़ गया, इन हिज बीक, अपने चोंच में लिए हुए, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, जो कस्बा था उसी की छत के ऊपर से चला गया। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल जो टावर था वहाँ से वो पास किया, वहाँ से गुजरा। वेयर मीन्स जहाँ द वाइट मार्बल एंजल्स वाज स्कल्पचर्ड, जहाँ पे सफ़ेद संगमरमर के एंजल्स बने हुए थे, फरिश्ते वगैरह बने हुए थे, वो उसका स्कल्पचर का मतलब कि उसका नक्काशी किया गया था। ही पास्ड बाय द पैलेस, वह गुजरा महल से के द्वारा, महल से होते हुए, एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और नृत्य की आवाज़ को सुना। A beautiful girl came out of the balcony with her lover. एक सुंदर सी लड़की जो कि अपने बालकनी में, बरामदे में बाहर निकली अपने प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सेड। उस लड़की ने कहा, जो अपने लवर के साथ बाहर आई थी बालकनी में, वह कह रही है कि आई होप, मैं आशा करती हूँ, माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, मेरा जो ड्रेस है वो समय में ही तैयार हो गया होगा, फॉर द स्टेट बॉल, जो राज्य का बाल होने वाला है, मीटिंग वगैरह होने वाला है, सभा होने वाला है। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्बॉर्डर्ड ऑन इट, बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। ये महिला क्या कहती है कि आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्बॉर्डर्ड ऑन इट, मैंने आदेश दिया था मैंने आदेश दिया था कि फूलों की एम्ब्रॉयडरिंग कर दिया जाए, सजावट कर दिया जाए मेरे कपड़े पे, मेरे ड्रेस पे, बट सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन जो सीमस्ट्रेस लोग होती हैं वो काफ़ी आलसी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह जो तोता था, सॉरी जो अबाबिल पक्षी था, मित्रों जो अबाबिल पक्षी था, ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदी के ऊपर से गया, ऊपर से का मतलब ऊपर से उड़ते हुए गया, एंड सॉ द लेंटर्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, और देखा उसने कि जो जहाज़ें हैं उसके ऊपर कुछ कपड़े जैसे बने हुए हैं, आकृतियाँ वगैरह। आकृतियाँ का मतलब ये जान लीजिए कि कपड़े वगैरह जिसको मस्तूल वगैरह बोलते हैं, दिशा सूचक वो होता है। एट लास्ट ही केम, अंत में, एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, अंत में वह उस गरीब महिला के घर पे आ गया जो अबाबिल पक्षी था, एंड लुक्ड इन, अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. जो लड़का था वो अपने बुखार में अपने बिस्तरे पे टॉसिंग का मतलब उछल रहा था, एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, उसकी माता सो चुकी थी। सी वॉज सो टायर्ड, उसकी माता इतनी थकी हुई थी। इन ही होप्ड, उसने आशा किया, जो तोता था उसने आशा किया, तोता, सॉरी मैं तोता बोल दे रहा हूँ, अबाबिल पक्षी जानिएगा आप, ठीक ना। इन ही हॉप्ड, वहाँ पे जो अबाबिल पक्षी है उसने आशा किया, एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, जो महिला थी उसी के हाथ के बगल में ही ले जाकर के उसने उसको रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब वो उड़ के गया बिल्कुल विनम्रतापूर्वक बिस्तरे के पास। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, और जो अबाबिल पक्षी था उसने अपने पंखों से उस लड़के को हवा दिया, ठीक है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़के ने कहा, जो लड़का बीमार से, जो बुखार से उछल कूद रहा था अपने बिस्तरे पे, वो क्या बोला, हाउ कूल आई फील, कितना ठंडक मैं महसूस करता हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर मैं ठीक हो सकता हूँ। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, और जो छोटा लड़का था जो अपने बिस्तरे पे उछल कूद मचा रखा था बुखार के कारण से, वह एक अच्छे से निद्रामय स्थिति में हो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तब अबाबिल पक्षी प्रसन्न राजकुमार के पास पहुंचता है, एंड टोल्ड हिम, उनसे बताता है व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया। इट्स ए क्यूरियस, यह एक आकर्षक अच्छा सा, ही रिमार्क्ड, उसने अपना रिमार्क दिया, अपना मैटर बताया। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मैं अच्छा, मैं गर्म महसूस
करता हूँ। आल्दो यद्यपि इट इज़ सो कोल्ड, यहाँ पे काफ़ी ठंडी है लेकिन फिर भी मैं गर्म महसूस कर रहा हूँ क्योंकि चैरिटी का काम करके आया है, किसी गरीब का मदद करके आया है। तो सचमुच में अगर आप किसी गरीब का मदद करते हैं तो आपको आत्मसंतोष और थोड़ा सा आपको खुद प्रसन्नता महसूस होता है कि आपने कुछ दया स्वरूप कुछ काम किया है। दैट इज़ बिकॉज, यह है क्योंकि यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। राजा ने कहा कि तुमने एक अच्छा कार्य किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन टू थिंक, और जो छोटा बबील पक्षी था वो सोचना शुरू किया। एंड देन फेल asleep, और तब वह सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, थिंकिंग ऑलवेज हमेशा सोचते हुए, मेड हिम स्लीपी जब वो सोए हुए कंडीशन में था। When day broke he flew down to the river and had a bath, जब मैं बताता हूँ फिर समझिए। When day broke, जब दिन हुआ, he flew down to the river, वह नदी की ओर उड़ा। And had a bath, tonight I go to Egypt। मित्रों, अभी अकबर अल्लाह का समय चल रहा है, बगल में मस्जिद भी है कुछ दूरी पे, वहाँ से आवाज़ आ रही है, इससे कुछ बाधित हो तो आगे हम देखते हैं। चलिए मैं वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ, फिर आपको फिर पढ़ाता हूँ। चलिए साथियों देखते हैं। अभी तो ये तो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम करें। क्योंकि मॉर्निंग में अभी जग गया हूँ, इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं आपके लिए ज़रूर परिश्रम कर रहा हूँ, हैं। तो आप भी मेरे साथ लगे रहिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When day broke, जैसे ही दिन हुआ, he flew down to the river, वह नदी की ओर उड़ता हुआ गया। And had a bath, और वहाँ जाकर स्नान किया। Tonight, आज रात, I go to Egypt, मुझे मिस्र जाना है। Said the swallow, अब बबील पक्षी ने कहा। And he was in high, और वह था, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दिया गया है उस महिला का जो मीटिंग बनाते हुए निद्रा में स्थिति में हो गई है। यहीं पे रूबी रख दिया इसके बगल में ना, हाथ के बगल में। लड़का देखिए वहाँ पे सोया हुआ है, पक्षी यहाँ से उड़ने का प्रयास कर रहा है जिसका नाम क्या है, बबील पक्षी। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम फिर देखते हैं क्या यहाँ पे था। ठीक है साथियों, देखिए ही वॉज इन हाई, ही वॉज वह था, ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट्स, जैसे ही वॉज वेरी मच इन हैप्पी मूड व्हेन ही डिड एन एक्ट ऑफ चैरिटी फॉर दैट पुअर वुमेन। ओके, so he visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स, जितने भी स्मारक थे उस अबाबिल पक्षी ने उसका भ्रमण किया। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और जो गिरजाघर का स्टीपल था ऊपर जो छड़ी के समान निकला हुआ जो पार्ट्स था, भाग था, वहाँ पे वो अपना लंबा समय बिताया। व्हेन द मून रोज, जब मून रोज का मतलब निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो उड़ता हुआ चला गया प्रसन्न राजकुमार के पास। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, वह चिल्लाया कि क्या इजिप्ट के लिए कोई आपका कमीशन है, एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर विथ। आई वाज जस्ट स्टार्टिंग, मुझे अभी अभी निकलना है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। जैसे ही अबाबिल पक्षी ने बोला कि मुझे यहाँ से निकलना है, क्या आपको कोई सूचना है, तो प्रसन्न राजकुमार क्या कर रहा है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या एक रात के लिए आप रुक सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर एन इजिप्ट, आंसर द स्वैलो, अबाबिल पक्षी ने उत्तर दिया, मैं इजिप्ट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, काफ़ी दूर एक गैरेट में, गैरेट मीन्स अ प्लेस वेयर व्हीकल्स आर रिपेयर्ड। ओके, ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, वह काफ़ी दूर मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी है जो कि झुका हुआ है ओवर अ डेस्क, एक डेस्क के सहारे, कवर्ड विथ पेपर्स, जो पेपर से बिल्कुल कवर है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देर इज़ अ बंच ऑफ विथर्ड वायलेट्स, और उसी के सामने गमलों का बिखरा हुआ सा पड़ा हुआ फूल है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल हैं वो भूरे हैं, और क्रिस्प का मतलब घुघराले के समान है। एंड स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव डिस्कस दिस लाइन, डिस्कस्ड दिस लाइन, लिसन। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क, वो जो आदमी है वो डेस्क के ऊपर बिल्कुल झुका हुआ सा है, कवर्ड विथ पेपर्स, जो पेपर से भरा हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय द साइड देयर इज़ अ
bunch of withered violet. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. So, the Happy Prince describe about that person who is a writer who was writing something, but the condition was very unfair. His red, his lips are as red as pomegranate, and he has a large, dreamy eyes. He was forced to sleep, but he did not do like this. The reason is that he has to finish. What types of matter he has to finish? Just we will study in next line. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold. But he is too cold to write anymore. He is trying to finish a play for the director of the theater. थिएटर के डायरेक्टर के लिए उसे एक प्ले का मतलब नाटक को समाप्त वो करने वाला है या उसको समाप्त करना है. ही इज ट्राइंग, वो प्रयास कर रहा है टू फिनिश अ प्ले, एक नाटक को समाप्त करने का. फॉर डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए. बट ही इज़ टू कोल्ड, लेकिन वो काफ़ी ठंडा है. टू राइट एनी मोर, कुछ लिखने के लिए. देर इज़ नो फायर, कोई आग नहीं है. इन द ग्रेट, ग्रेट का मतलब अ प्लेस वेयर ही वॉज डूइंग समथिंग. एंड हंगर हैज़ मेड हिम फैंट, और जो भूख है वो उसको दुर्बल सा कर दिया है. आई विल वेट विथ यू. मित्रों, अब यहाँ से हम आपको आगे बताएंगे. ओके, सो फर्स्ट वीडियो आपका इतना हमने बता दिया, इतना आप अध्ययन करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने मित्रों में. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. थैंक यू सो मच.